सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को पढ़ रहे हैं। ये आज हम 43वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अब इससे पूर्व हमने 42 कक्षाएं पढ़ा दी हैं, 42, और ये हमारा द्वंद्व समास चल रहा है, अंतिम समास चल रहा है। जो भी पाठक महानुभाव अपने गृह पर ही बैठे बैठे संपूर्ण समास प्रकरण को, लघु सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी पाठक इस देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और अथवा इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें, हमारे से इसका लिंक लें। यदि आपको सर्च करने में कोई कठिनाई आती है तो फिर आप इस ऐप के अंदर लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण का पूरे का कोर्स बना दिया गया है। उसको आप आराम से अपने घर पर बैठे बैठे ऐप के अंदर पढ़ सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है, जब चाहें तब। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये द्वंद्व समास हमारा चल रहा था मित्रों, और द्वंद्व समास का हमने एक कक्षा आपको पढ़ा दी है। पिछली कक्षा में हमने आपको एक जो कक्षा पढ़ाई थी वो द्वंद्व समास की ही पढ़ाई थी। उसमें ये सूत्र मैंने विस्तार से समझा दिया था कि चा के अर्थ में जो तो अब इससे आगे अर्थ हमने पढ़ा था कि च के जो 4 अर्थ होते हैं उनमें से 2 अर्थों में समास होता है, 2 में नहीं होता है। एक अर्थ था समुच्चय और एक था अन्ववाच्य, उसमें 2 में नहीं होता है। और इतरेतर और समाहार में जो उसका ये अर्थ था च के समुच्चय और अन्ववाच्य में नहीं होता है, इतरेतर योग और समाहार में होता है। उदाहरण सहित हमने आपको पूरा समझा दिया था। अब आइएगा आगे। इसके साथ ही इसमें एक बात और बतानी थी हमको कि इसमें जो आपका ये द्वंद्व समास होता है, इसमें जो सभी पद होते हैं वो कैसे होते हैं? उपसर्जन संज्ञक। मानिएगा ये आपका ये पद था हरि कृष्ण रामा, तो आपने समास किया हरिश्च कृष्णश्च रामश्च, सभी प्रथमांत हैं। और क्या है, जो इसमें अर्थात ऊपर से अनेकम की अनुवृत्ति आती है द्वंद्व सूत्र में, तो अनेकम जो पद आता है वो कैसा है? प्रथमांत। वो प्रथमांत किसको कहता है? इन पदों को। इसलिए ये सभी पद क्या है? उपसर्जन संज्ञक हैं। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन, उपसर्जन संज्ञक है। उपसर्जन संज्ञक का नियम क्या बताया था कि समास में जो उपसर्जन होता है उपसर्जनम पूर्व में प्रयोग होना चाहिए। और अब इसमें तो सभी उपसर्जन हो गए जी। अब क्या करें? कौन से का प्रयोग करें? तो इसका नियम ये है कि द्वंद्व समास में आप पर्याय से, मैं कुछ को छोड़ करके पर्याय से आप आगे पीछे इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हरि कृष्ण रामा है ऐसा भी कर दिया, और हरि राम कृष्णा है ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और परंतु हरि पूर्व में रहेगा। ये नियम आगे आ रहा है कि हरि शब्द तो पूर्व में रहेगा, क्योंकि इसकी घी संज्ञा है, इसलिए घी संज्ञक तो हमेशा पूर्व में रहता है। और ऐसे ही आप ये है राम कृष्ण, तो राम कृष्ण में क्या है? आप दोनों कर सकते हैं, राम कृष्ण कृष्ण राम, तो दोनों अर्थात पूर्व में आ सकते हैं, पर में आ सकते हैं, दोनों की उपसर्जन संज्ञा है, ठीक है। ये आपको विशेष बताना था, ये बता दिया। अब कुछ कहते हैं कि कहीं पर अपवाद होता है, कहीं पर अपवाद है, जो पीछे के सूत्रों में भी कुछ समास पढ़ाया है उनमें, कि कहते हैं उसके लिए कि उपसर्जनम पूर्वम से जो नियम लग रहा था उसको कहीं कहीं रोकना पड़ता है, कहीं कहीं रोकना पड़ता है। यदि वो हर जगह लगने लगेगा तो रूप गलत बन जाएगा, सिद्धि गलत बन जाएगी मित्रों। तो उसी को रोकने के लिए आचार्य एक सूत्र पढ़ते हैं, महर्षि पाणिनि,
राजदंतादिषु परम। ठीक है, राजदंतादिषु परम कहते हैं। राजदंतादि जो शब्द हैं ये गण हैं। ठीक है, ये क्या है? गण है। आइएगा इसका पदच्छेद आदि देखते हैं पहले, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा, ये राजदंतादिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, परम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समास इसमें है राजदंतादिषु में, राजदंत आदिर एषाम ते राजदंतादयः, तेषु राजदंतादिषु, ये बहुव्रीहि समास है। माने राजदंत शब्द पड़ा हुआ है जिन शब्दों के आदि में, वो शब्दों का समुदाय क्या कहलाता है? राजदंतादि। अब कहते हैं राजदंतादियों में वो कुछ शब्द पड़े हुए हैं, 25-30, उनकी बात कर रहे हैं। तो उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व की अनुवृत्ति इसमें आ जाती है। ठीक है, और प्रयुज्यते क्रिया का अध्याहार कर लिया जाता है। अब इसका अर्थ देखते हैं, क्या कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, देखते हैं। चलिए, कहते हैं एषु पूर्व प्रयोगार्हम परम स्यात्। इस गण में जो शब्द पड़े हुए हैं समास किए हुए, उनमें ऐसा कहना चाहिए कि उपसर्जनम पूर्वम से जिनका पूर्व में प्रयोग होना चाहिए उनका पर में करना चाहिए, उनका पर में करना चाहिए। जैसे दंतानाम राजानः राजदंताः। ठीक है, दंतानाम राजानो राजदंताः, दांतों के राजा। क्या है? दांतों के राजा, ये समास है। इसमें कौन सा समास है? षष्ठी समास। अब क्या है? षष्ठी सूत्र से समास होता है तो किसकी उपसर्जन संज्ञा होगी? षष्ठ्यंत की होगी, क्योंकि षष्ठी सूत्र प्रथमा से निर्दिष्ट है। और वो किसको कहता है यहाँ पर? दंत को। दंत की क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा होने से क्या हो जाएगा? फिर समास में हो जाएगा, समास षष्ठी से उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए, परंतु हमको प्रयोग दिखता है इस प्रकार से दंतांत में। तो इसलिए इस गण में पढ़ दिया कि भाई ऐसा है, यहाँ तो वो नियम नहीं लगेगा आपका उपसर्जनम पूर्वम। यहाँ तो जो पूर्व में प्रयोग जिनका करना चाहिए था उसका बाद में करेंगे, दंत का पूर्व में हो रहा था उसको हम बाद में करेंगे, राज को पहले ले आएंगे। तो राजदंता का अर्थ है राजाओं के जो दांतों को ठीक करने वाले वैद्य। राजाओं के तो नहीं कह सकते, ऐसा कह सकते हैं कि दांतों को ठीक करने वाले वैद्य, विशेषज्ञ, यही इन्होंने अर्थ दिया होगा। देखते हैं। हाँ, दांतों का राजा अर्थात साम। अच्छा, ये अर्थ है दंता माने सामने के दांत, दांतों का राजा अर्थात जो सामने के मुख्य दांत, मुख्य दांत इसका अर्थ है। तो आप देखिएगा इसकी सिद्धि, सिद्धि देखेंगे, फिर एक वार्तिक है उसको देखेंगे। पहले सिद्धि मैंने आपको बता दी है, फिर भी मैं आपको दिखलाता हूं। राजदंता दांतों का राजा अर्थात ऊपर सामने के दांत। दंता नाम राजा लौकिक विग्रह आपका दंत आम राजन सु। ये क्या हुआ? यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिख दिया मित्रों। दंता नाम राजा होना चाहिए था। ठीक है, चलिए। तो दंता नाम राजा, तो ये दंत आम राजन सु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। अब ऐसे में क्या है? षष्ठी सूत्र से समास हुआ, और षष्ठी सूत्र समास होकर के सारे कार्य होकर के लुक आदि होकर के क्या स्थिति बनेगी आपकी? दंत और राजन, राजन। अब दंत की क्या है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से समास उपसर्जन संज्ञा हो गई। उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व अनुपात इसको प्राप्त था दंत को, तो इस सूत्र ने क्या कर दिया? पर प्रयोग अर्थात पर निपात कर दिया, बाद में पढ़ दिया। तो राजन दंत ऐसा बन गया, न का न लोपा प्राकृतिकांत से लोप हो जाएगा।
तो और इसका बहुवचन है, आगे के कई दांत हैं, इसलिए जस आ जाएगा, जस आकर के राजदंता ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा मित्र। ठीक है, चलिएगा, ये सरल है। अब एक आगे वार्तिक है, ये सूत्र फिर वार्तिक कैसा करते हैं, कहते हैं कि जो ये वाली बात है, ये वाली बात है, कहते हैं वार्तिक धर्मादिषु अनियमा। भाई जो धर्मादि एक गण है, धर्मादि एक गण है जिसमें धर्मादि शब्द पड़े हुए हैं, उनमें अनियम है, उनमें आगे पीछे आप किसी को कर सकते हैं, जैसे अर्थ धर्मऊ और धर्मार्थऊ इत्यादि, कुछ भी कर सकते हैं आप। अर्थ को पहले भी ला सकते हैं, अर्थ को बाद में भी ले जा सकते हैं, दोनों प्रकार का प्रयोग है, अर्थात इसमें कोई नियम नहीं है। आगे एक सूत्र और कहते हैं, ठीक है, ये सरल है, इसमें सिद्धि में कोई विशेष नहीं है। वो या अर्थश्च धर्मश्च अर्थ धर्मऊ और धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थऊ, वही सारे सूत्र लगेंगे। कहते हैं द्वंद्वे घी, द्वंद्व सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है और घी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, सामान्य। कहते हैं द्वंद्वे घी संयम पूर्वम स्यात्। द्वंद्व समास में यदि कोई पद घी संज्ञक होगा, घी किसकी संज्ञा है, शेषो घ्या सखी, शेषो घ्या सखी से घी संज्ञा होती है, अर्थात शेष जिनकी नदी संज्ञा नहीं कही है, ऐसे ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द क्या कहलाते हैं, शेष, उनकी घी संज्ञा होती है। तो कहते हैं कि जो घी संज्ञक, द्वंद्व समास में यदि कोई घी संज्ञक शब्द आ रहा है तो उसका पूर्व में ही निपात होगा, उसका पर्याय से नहीं होगा, एक बार इधर एक बार उधर, ऐसा नहीं होगा, उसका तो पूर्व में ही होगा। जैसे हरिश्चा हरश्चा हरि हरऊ, यही बनेगा। अब ऐसा नहीं बनेगा हर हर हरि, ऐसा नहीं बनेगा। ये घी संज्ञा इसकी हरि की, हरि की क्या है, घी संज्ञा, घी संज्ञा शेष हो गया सखी से, इसलिए द्वंद्व, चारते द्वंद्व से इसमें समास हो जाएगा। और समास होने पर ये क्या है, उपसर्जनम पूर्वम से, यहाँ उपसर्जन संज्ञा प्राप्त थी सबकी, तो सबकी प्राप्त थी तो नंबर से होना चाहिए था, परंतु मना कर दिया, नहीं भाई, यदि घी संज्ञा का द्वंद्व समास में तो उसका तो हमेशा पूर्व में ही प्रयोग होगा। तो हरिहरऊ ये उदाहरण बन जाता है। तो ये हो गया आपका ये द्वंद्व। अब कहते हैं इसी प्रकार से एक सूत्र ये है आगे आपका, अजाद्यदंतम, ये दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद का 33वां सूत्र है। आइएगा इसका पदच्छेद विभक्ति देखते हैं पहले। अजाद्यदंतम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है, एक ही पद है इसके अंदर। समास है इसमें अच आदिर यस्य तद अजादि, माने अच आदि में जिसके ऐसा शब्द, और अत माने ह्रस्वकार अंतो यस्य तद अदंतम, माने ह्रस्वकार अंत में जिसके, वो क्या है, अदंत हो गया, ठीक है, वो अदंत हो गया आपका। अब कहते हैं अजादि च तद अदंतम च अजाद्यदंतम, ठीक है, क्या है, पहले ही बहुब्री समास हो गया आपका, ये दो, यहाँ पर एक बहुब्री हो गया अजादि में और एक अदंत में बहुब्री हो गया, ठीक है। बाद में यहाँ पर कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास, माने अजादि च तददंतम च, वही अजादि है वही अदंत है, अलग अलग नहीं है, तो वो अजादंतम ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। अब देखिए इस सूत्र में ऊपर से द्वंद्वे घी से द्वंद्वे की अनुवृत्ति आती है, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व की अनुवृत्ति आती है, क्या अर्थ बनता आएगा देखिएगा। कहते हैं अजाद्यदंतम द्वंद्वे पूर्वम स्यात्, इसका ये अर्थ बनेगा कि द्वंद्व समास में ऐसा शब्द यदि है कि जिसके अंत आदि में अच है, स्वर है और अंत में ह्रस्व आ है, तो उस शब्द का पूर्व में प्रयोग होगा, बाद में प्रयोग नहीं होगा। पर्याय से प्राप्त था, पर पर्याय से किसी सूत्र से प्राप्त नहीं था, स्वयं प्राप्त था।
अनियम होने के कारण से। तो अब ईश कृष्ण, अब देखिए दो शब्द है इसके अंदर, ईश, तो ईशश्च कृष्णश्च, राइट, ईशश्च कृष्णश्च। तो ईश शब्द कैसा है, इसके अंत में आ है और आदि में स्वर है। कृष्ण क्या है, अंत में आ तो है परंतु आदि में स्वर नहीं है, इसलिए इनका दोनों का चार्थ द्वंद्व से समास होगा। तो फिर क्या है, ईश का जो अजादी है और अदंत है उसका पूर्व में प्रयोग होगा, तो क्या बनेगा, ईश कृष्ण, ऐसा ही बनेगा। अब इसका ऐसा नहीं बनेगा कृष्णेशौ, ऐसा नहीं बनेगा, ईश कृष्ण ही रहेगा। तो मित्रों आज की कक्षा में मैं आपको इस सूत्र तक ही पढ़ाऊंगा। अब आगे आपके कुछ सूत्र बचे हुए हैं, उसको हम एक कक्षा में पूरे कवर कर देंगे और फिर आपका ये समास प्रकरण समाप्त हो जाएगा। चलिएगा इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं मित्रों। चलिएगा एक सूत्र और पढ़ लेते हैं मित्रों, इसमें ये सामान्य सूत्र है, इसको पढ़ लेते हैं। आइएगा हम विराम दे करके फिर पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं है। कहते हैं अल्पाचतरम, ये सूत्र है आपका दूसरे अध्याय के दूसरे पाठ का 34वां। क्या कहते हैं, आइएगा एक बार इसमें देखिएगा, सब इसमें है अल्पाचतरम, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, एक ही पद है। समास इसमें देखिएगा, अल्पा अच यस्य तद अल्पाच पदम, माने अल्प माने कम है, अच जिस पद में कम से कम 2 पद होंगे या 3 होंगे, तो सबसे कम अच माने स्वर है जिस पद के अंदर, वो हो गया अल्पाच। और अल्पाच एवं अल्पाचतरम, माने अल्पाच को ही क्या कहते हैं, अल्पाचतर, वही है बस, और कोई विशेष नहीं है, स्वार्थ में है, स्वार्थ में तलब कर दिया है। तो अब इसका अर्थ देखिएगा, इसमें भी ऊपर से द्वंद्व घी से द्वंद्व की अनुवृत्ति आती है और उपसर्जन पूर्वम से पूर्व की अनुवृत्ति आती है। कहते हैं अल्पाचतरम पूर्वम प्रयोक्तव्यम, कुछ अर्थ इन्होंने दिया नहीं पर यही बनेगा, माने जो द्वंद्व समास में कम अच वाला, जो कम स्वर वाला पद होगा उसका पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण दिया शिव केशव, अब 2 शब्द हैं शिव और केशव, तो शिवश्च केशवश्च शिव केशव। शिव में 2 अच हैं, ई और अ, केशव में 3 है, ए आ, तो इसलिए ये अल्पाच हो गया। तो अल्पाचतर होने से इसका पूर्व में ही प्रयोग रहेगा, बाद में नहीं जाएगा पर्याय से। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगा बाकी के सूत्र, इसको यहीं पर विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और बहुत सारे कोर्स बना दिए मैंने आपके लिए, पढ़ते रहिएगा मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।